हर पीठ पर बैठने वाले भक्तों को सर्वप्रथम प्रणाम करता है। तो आप आए हुए समस्त भक्तजन, आपके लिए व्यासपीठ से टूटन कोट प्रणाम है, नमन है। प्यारे भक्तों, बड़ी आज की सुंदर कथा, मेरे प्यारे अकारण करुणा वर्णा भक्त वांछा कल्पतरु, अकारण करुणा, क्योंकि जो बिन कारण की भी कृपा करते हैं ऐसे श्री कृष्ण। इस संसार में अगर एक दूसरे पर कोई कृपा अगर दिखाता है ना, तो जानिएगा उसका कोई ना कोई स्वार्थ उससे छुपा है। मगर जब गोविंद श्री जो हमारी जब कृपा दिखाती है तो उनका कोई स्वार्थ आपसे नहीं छुपा हुआ होता है। तो अकारण करुणा वर्णा भक्त वांछा, और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो सामर्थ्यवान है, कल्पतरु, इस कली काल के अंदर इस श्रीमद् भागवत कथा को कल्प वृक्ष कहा गया है। और कल्प वृक्ष का ये कार्य है कि आप उसके छांव में बैठ करके जो भी वस्तु मांगेंगे वो कल्प वृक्ष आपको उस वस्तु को प्रदान कर देगा। तो आप जैसी भी कामना रखते हैं, हृदय में ये विश्वास रखिएगा, जब 7 दिवस कथा परिपूर्ण हो जाएगी और हवन इत्यादि हो जाएगा, जो भी आपने मांगा है वो आपको श्री ठाकुर जी महाराज अवश्य प्रदान कराते हैं। ऐसी मान्यता है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सर्वेश्वर सर्वाधिपति, जिनका हर जगह पे स्वर है, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, जो कि हर वस्तु का स्वामी है, और उन्हें कहा जाता है मायापति, जिन्होंने माया का निर्माण किया है। ऐसे श्री कृष्ण की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, जिसका आप यहाँ श्रवण करने के लिए एकत्र होकर के आए हैं। प्यारे भक्तों, हर किसी वस्तु का एक नियम होता है, और प्यारे हमें हर वर्ष में एक आध दैविक कार्य करना बड़ा अनिवार्य है। ये भगवान की अमृत रसमयी वर्षा है, जिसे करणों के द्वारा अंतःकरण में उतारा जाता है। अच्छा प्यारे भक्तों, ये हमें धर्म के कार्य करना, कथा करानी, यज्ञ कराना, मंदिरों में सहयोग करना, या अच्छा कोई भी पुण्य कार्य करना क्यों अनिवार्य है? जैसे ऐसे समझिएगा कि देखिए, आपके घर का जो पौधा है, जो भी आप गमला लगाते हैं, फुलवारी लगाते हैं, उनमें आप जल दे सकते हैं। मगर जो एक बात सोचिए, पहाड़ों को क्या आप स्नान करा सकते हैं? नहीं करा सकते। पहाड़ों पे लगे हुए वृक्ष या जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं, क्या इनको नित्य प्रतिदिन आप स्नान करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अगर कहीं भगवान की कृपा से अगर वर्षा ना हो, अगर वर्षा नहीं हो, तो देखो पहाड़ों पे भी जाकर के धूल जम जाती है, वृक्षों पे भी जाकर के धूल जम जाती है, तनों पर, पत्तों पर, शाखाओं पर। अगर यही बारिश अगर नहीं हो, एक सामान्य बारिश, अगर बारिश नहीं हो, तो वो सारे वृक्ष सूख जाएंगे, सारे वृक्ष सूख जाएंगे, वातावरण पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए वो वर्षा बड़ी जरूरी है। इसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य का ये जो मन है ना, इस पे नाना प्रकार की धूल लगती है। कभी तो चलते चलते धूल लग जाती है कि चलते चलते ही किसी की बुराई कर दी, किसी को देखा, देख करके ही पाप हमारे मन में जागृत हो गया, या बैठे हुए हैं, किसी की चर्चाएं, चाहे 20 दिन में, 25 दिन में, महीने भर में कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कार्य हमसे हो जाता है। तो एक तरह वो पाप की धूल है, हौले 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 आपके मन पे जमती जाती है। और इस मन की जो पाप की धूल है, जैसे वृक्षों पे धूल लग जाती है, पहाड़ों पे धूल लग जाती है, उसे वर्षा पवित्र कर देती है, और फिर से पेड़ हर भराते हैं, हरे भरे रहते हैं, वर्षा, और बड़ी सुंदर फिर वायु, आनंद ही कुछ अलग होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अमृतमयी वर्षा से, रसमयी वर्षा से, ठाकुर जी के से, श्री जी के से जो वंचित रहते हैं ना, उनका मन भी सूख जाता है, चाहकर भी उनका फिर पुण्य में, कर्म में मन नहीं करेगा, कथा सुनने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो मन इतना गंदा हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत वर्षों उसी गंदगी में गुजार दिए। इसीलिए हर वर्ष कुछ ना कुछ दैविक कार्य, कथा श्रवण करना, और कथा श्रवण करने से ही आपके मन की
जो धूल जमी है, जो पाप जमा है, वो दूर हो जाता है। तो आइएगा, जाने अनजाने में ना जाने हम कैसा पाप कर बैठते हैं, उस मन पर जो बैठा हुआ पाप गोविंद नाम का है, सत्संग का डंडा लगाते हैं कि चल पाप अब तू हट, हमें कथा में प्रवेश करना है। बड़े भाव से गुनगुनाएंगे। श्री राधा सर्वेश्वरी हारस केश्वर घनश्याम, मैं करूं निरंतर वास में श्री वृंदावन फिर बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना श्री राधे बरसाना, बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना श्री राधे बरसाना, बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना, बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी मोहे बरसाना, बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना श्री राधे बरसाना, बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना, बरसाना लगे मोहे प्यारा, किशोरी तेरो बरसाना, बरसाना श्री राधे बरसाना हो, बरसाना श्री राधे बरसाना। करुणामयी श्री राधे की कृपा यहाँ सदा बरसती
बरसाना